एक देश है पूरी दुनिया में, उसने खूब तहलका मचाया, नाम है चाइना। अगल बगल के 2-4 और देश भी उसने अपने अधीनस्थ कर लिए। अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोलते, किसी भी प्रोडक्ट पर इंग्लिश में लिखने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी भाषा में लिखकर भेज देते हैं पीछे। अरे वो मैनुअल तुम्हारी भाषा में कौन पढ़ेगा भैया? बेच रहे हो तुम अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, न्यूजीलैंड में, और जाने कहां लिख कर भेज रहे हो चाइना में, उसका मैनुअल कौन पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा? मर्जी तुम्हारी, मत पढ़ो। वो अपनी भाषा मैनुअल भी लिख करके भेज रहे हैं आपको। बहुत प्रयास किया लोगों ने, तब जाकर इंग्लिश लिखा है, लेकिन अभी भी आप उनके देश में जाइए तो उनके देश के 99% लोग अभी भी इंग्लिश बोलने की इच्छा नहीं रखते। बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते। क्या उनका ग्रोथ नहीं हुआ? क्या उनका विकास नहीं हुआ? क्या वो यो नहीं हो पाए? क्या उनका स्वैग बड़ा नहीं हो पाया? किसी भाषा के प्रति एक्सेप्टेंस होना और किसी भाषा में पूरी तरह से विलीन हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। आप जो स्वीकार कर रहे हो उस बात के प्रति जागरूक होके करिए। मैं ये नहीं कर रहा, नहीं करो, जागरूक होके करो। जागरूक मतलब ये विचार करके करो कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके बच्चे अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे होंगे तो ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर उनके जैसा आचरण करेंगे वो आपको ठीक लगेगा? क्योंकि वहां ना ब्याह का कोई मूल्य है, ना माता का कोई मूल्य है, ना पिता का कोई मूल्य है, और ना ही किसी रिश्ते का कोई मूल्य है। वहां मूल्य केवल और केवल एक ही चीज का है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, तो और कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ पैसा है वहां, और कुछ भी बड़ा नहीं। हमारे देश में पैसा सबसे बाद में आता है, पहले हमारे अपने लोग आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे और अपनों के बीच किसी एक को चुन लो। क्यों? दोनों क्यों नहीं? हम दोनों भी तो चुन सकते हैं। बिल्कुल, दोनों भी तो मिल सकते हैं, इसमें संकट क्या है? वो भ्रांति जो मन में डाल दी गई है वो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। हम इतने कमजोर हैं क्या कि कोई एक ही चीज चुनेंगे? हम परिवार और पैसे में से कोई एक चुन लीजिए। एक क्यों चुनेंगे? दोनों चुनेंगे। जो पैसा आएगा वो किसके काम आएगा? मेरे परिवार वालों का काम तो आएगा, उनके संवर्धन में लगेगा। तो दोनों ही चुना है हमने, एक कहाँ चुना? वो मानसिकता ऐसी बना दी है, आपको मानसिक तौर पर, सोच के तौर पर अपंग और पंगु कर दिया है। बिल्कुल वही बिल्कुल संकट है। बिल्कुल। और ये आजकल जो गुरुजी हमारे जो है जेनजीज, एक आया है कि हमारी जेनजीज आ रहे हैं, मतलब हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो 2000 की पीढ़ी है हमारी, वो क्या कर रहे हैं, ना तो वो धर्म पर बिलीव कर रहे हैं, ना वो किसी गुरु पर बिलीव कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अपना खाओ पियो, अपना उड़ाओ, उनको किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है। दोपहर 12 बजे सोकर उठते हैं, सारी रात सोते ही नहीं है। तो एक अलग ही उन लोगों ने अपनी एक अलग टाइम टेबल अपना सेट कर लिया है, जिसमें ना माता पिता आते हैं, ना उनके संस्कार आते हैं, ना बड़ों की इज्जत आती है। नहीं, ये सब हम लोगों ने बोया है और हम लोगों को ही काटना पड़ेगा। अभी भी नहीं सुधरे तो ये और बढ़िया होएगा, और खराब की दिशा में जाएगा। बढ़िया होएगा मतलब जैसा जो आप चाह रहे हो वो हो जाए तो बढ़िया ही कहते हैं उसको। आप तो जानबूझ के कर रहे हो। आप जिसे आप जनजी कह रहे हो वो एक्चुअली हमारी फसल है, हमने उसको वैसा ही बोया है। आप अपने सास ससुर का मान नहीं रख रहे हो, आपके बच्चे आपका मान रखेंगे कल? उन्होंने क्या सुना है? उन्होंने क्या सुना है? उन्होंने सुना है कि मम्मी पापा से बहुत लड़ती है, मम्मी पापा की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, 1 मिनट में उतार के रख लेती है। मम्मी दादी की भी नहीं सुनती, मम्मी बाबा की भी नहीं सुनती, बुआ की तो कतई नहीं सुनती। मम्मी मौसी आ जाए तो खुश हो जाती है, मम्मी नानी आ जाए तो थोड़ा खुश हो जाती है। अब ऐसे बच्चे की मानसिकता में आप क्या बो रहे हैं? मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसे पुरुष भी है ना कि भाई पापा तो रोज आते हैं, आकर के पापा के पास एक ही काम है, पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, सबको पीटते हैं, सबको मारते हैं, सबको गालियां देते हैं, सबके साथ गलत व्यवहार करते हैं, सब छीन लेते हैं, अथवा घर का सब सामान बेच आते हैं, अथवा हम लोगों को पढ़ने नहीं देते, अथवा हम लोगों को बहुत पीटते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं पुरुषों के प्रति, महिलाओं के प्रति, हम लोगों के प्रति, जो कुछ उनको देखने को आसपास माहौल मिल रहा है वही तो बनेंगे। आप जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, जो महसूस करोगे, उसी आधार पे आपका जीवन बनेगा। आपका कंस्ट्रक्शन होता कैसे है? आप जब पैदा हुए तो छोटे से थे, पेट में आए तो और बहुत छोटे से थे, बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर पहला अंश होता है इंसान का। सुई की नोक के बराबर से लेकर के आप 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट के कहां से बने और कैसे बने, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? केवल खाने से?
केवल भोजन पानी से हुआ है क्या कंस्ट्रक्शन? नहीं, भोजन पानी से सिर्फ आपका शरीर बना है। आपकी नियति, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा शैली, आपकी सोचने समझने का तरीका और नजरिया, ये सब कुछ मिलजुल करके ये पूरी सामग्री है जिससे आपका निर्माण हुआ है। इसी सामग्री में दोष है। आप रोने का सीन देखते हो तो आपको रोना नहीं आता। बिल्कुल। कोई चुटकुला कहीं सुन लो तो आपको हंसना नहीं आता। बिल्कुल। कोई बहुत गंदी चीज देख लो तो आपका मन खराब नहीं हो जाता। जो तुम देखते हो, गलत मूवियां देख करके लोग उत्साहित नहीं होते। जो भी तुम देखते हो, जो भी तुम आसपास महसूस करते हो, इंपैक्ट तत्काल पड़ता है। तो आपने जो सालों साल से सुना है उसका फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसी का प्रभाव है ये जेनजी जो आप कह रहे हैं ना। जी। गलती जेनजी की नहीं है, गलती बहन जी की है। हाँ, जेनजी की गलती नहीं है। जिन्होंने उनको जन्म दिया उन बहन जी की गलती है, बिल्कुल। उन भाई जी की गलती जिन्होंने जन्म दिया।